इसमें कितना सच्चाई है कि हनुमान चालीसा से लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं? मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि महाराज जी सुबह गाड़ी में बैठते हैं, आपका ही हनुमान चालीसा ऑन कर देते हैं। गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। मैं उनको कहता हूँ सुनो, लेकिन सबसे पहले गाड़ी में बैठ के पढ़ो। लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, काफ़ी सारे अदर चीज़ें हैं जो चल रही होती है बैक ऑफ द माइंड। तो कहीं ना माइंड और मन वो पूरा हनुमान चालीसा के स्क्रिप्ट्स में और भजन में होता नहीं है। तो इसका एग्जैक्टली राइट वे क्या है पढ़ने का? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। कुछ लोग कहते हैं हम बैठते हैं हनुमान चालीसा करते हैं, मन नहीं लगता, मन कहीं इधर उधर भागता है। तो मैं कहता हूँ भाई मन तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। हम सब के सब हनुमान जी का नाम जापते हैं और रावण का नाम नहीं जापते हैं, बिकॉज रावण के कर्म बहुत गलत थे, हनुमान जी के बहुत सही थे। दोनों के पास सेम पावर्स थी, बट हनुमान जी ने अपनी पावर्स सही चीज़ों पे लगाई और रावण ने गलत चीज़ों पे लगाई। तो इस पर आपका क्या से है? जो व्यक्ति दूसरों की शांति भंग करे वो रावण प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति दूसरों को शांति प्रदान करने की कोशिश करे वो हनुमंत प्रवृत्ति है। क्या लेसन्स हैं और हनुमान जी की भी इसमें क्या हम चीज़ें सीख सकते हैं जिससे हमारा जो सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों हमको मिल पाए? 3 बातें हैं जीवन में। हाँ जी। सबसे पहला पुरुषार्थ। जय सिया राम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। सो महाराज जी, मैंने आपके बारे में इतना कुछ सुना है। आपका जो मेनली स्पॉटिफाई में जो लोफाई वर्जन है, हनुमान चालीसा, बजरंगी बाण, ये सब मैं पर्सनली बहुत सुनता हूँ। और मैंने आपके इतने पॉडकास्ट भी देखे हैं जहाँ पे आपने अपने बारे में बताया है कि आपने ये कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया और कब स्टार्ट किया। इनसे पर्सनली मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ और टिल डेट में आपका जो हनुमान चालीसा का जो लोफाई वर्जन है स्पॉटिफाई में मैं वो रोज़ सुनता हूँ, एंड इट हैज़ हेल्प मी इन ऑल द स्पेक्ट्रम्स ऑफ माई लाइफ। मुझे उससे काफ़ी कुछ हेल्प और सपोर्ट मिला है इन टर्म्स ऑफ मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए और मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि ये आपके माइंड में कैसे आया कि आपको ये लोफाई वर्जन स्टार्ट करना है और कोई भी ट्रेडिशनल हनुमान चालीसा जो होता है उसको छोड़ के आपको लोफाई वर्जन में फोकस करना है? देखिए, इसी लय में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा हम प्रारंभ से ही गाते हैं। हाँ जी। बस उसी को वेस्टर्न बीट में डाल करके, क्योंकि शुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत पर हमारे सुंदरकांड के पाठ चलते हैं। हाँ जी। उसी पर हनुमान चालीसा, उसी पर बजरंग बाण, सब। तो ऐसे ही बस स्टूडियो में जहाँ मैं गाता हूँ वहाँ से उन्होंने लोफाई में कन्वर्ट कर दिया इसको। हाँ जी। और वो पूरे यूथ में, क्योंकि इसमें बेसिकली भारतीय शास्त्रीय संगीत है और वेस्टर्नाइट बीट है, तो वो दोनों का मिश्रण हो गया। युवाओं को एक वेस्टर्न टाइप भी चाहिए और जो हृदय की मांग है अंदर की वो शास्त्रीय संगीत है भारतीय। हाँ जी। तो दोनों का मिश्रण हुआ और ये सबके दिलों तक पहुंचा। सो महाराज जी, मैंने खुद से इतने सारे हनुमान चालीसा सुने हैं, भजन, और जो आपका जो लोफाई वर्जन है उससे जो एक जो डीप कनेक्शन हो गया है, पता नहीं वॉइस में कुछ जादू है या वो जैसे आपने गाया है उसमें है कि वो सीधा ना वो इंटरनली कनेक्ट कर पाता हूँ मैं। तो उसका एक राज किया है कि आपने इतना अच्छे लय में, इतने अच्छे सुर में वो गाया है और वो आज तक कोई मतलब रेप्लिकेट कर ही नहीं पाया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में नई नई चीज़ें आती रहती है, लेकिन इसमें मेरा सौभाग्य है कि लोगों को ये अच्छा लगा और श्री हनुमान जी ने ये सब मेरी वाणी के द्वारा हाँ जी करवाया। उसमें बस यही है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। कुछ तो मतलब सीक्रेट है कि आपके ये गाने से पूरे ना रूम की जो वाइब है, जो मतलब प्योरिटी है, वो और प्योर हो गई है वो। राम नाम कर अमित प्रभावा, ये सब राम नाम की महिमा है। सो महाराज जी, आपका ये जो लोफाई वर्जन है हनुमान चालीसा का, क्या आप यहाँ पे लाइव गा सकते हैं?
जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरो पवन कुमारे, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूजित नीऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणीयत चातुर राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। राम लगन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लगन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रियवर तई संभाए। दस बदन तुम रोयश गावै, अस कैसे पद कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहत जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी, सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन ग्रह वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, सुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिध के दाता, स्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता जितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये बड़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा रिचि राखी, जय नाथ हृदय मां डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। थैंक यू सो मच महाराज जी। ये जो आपने हनुमान चालीसा अभी लाइव गाया है, इसको पता नहीं क्या इसमें मतलब मैजिक है, पर ये पूरे ना मन को शांति दे देता है ये, और अभी भी यही हुआ है। सो महाराज जी, मुझसे आपसे क्वेश्चन है कि ये जो हनुमान चालीसा है, ये लोग क्यों सुनते हैं और लाइक क्यों गाते हैं? इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है कि लोगों को इससे इतना मतलब पावरफुल फील होता है? देखिए, दुनिया में भगवान ने भेजा है तो ये भगवान को गाना, भगवान को याद करना है। दुनिया में भेजे हुए व्यक्ति से परमात्मा को एक ही उम्मीद होती है, हाँ जी, कि ये गया है तो मेरे नाम का जाप करे। हनुमान चालीसा गाना, राम भजन गाना, राम राम करना, ये सब भगवान को याद करना है। हाँ जी, यानी कि हे प्रभु, हम बहुत धन्यवाद कर रहे हैं आपका कि आपने मनुष्य का जीवन दिया, वो भी सनातन धर्म में दिया, वो भी भारत में दिया, जहाँ गंगा बहती है, जहाँ यमुना बहती है, जहाँ राम है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ हर घर में तुलसी है, गंगा जल है। तो ये सब भगवान का धन्यवाद है। प्रार्थना, मैं तो कहता हूँ कि प्रेयर थैंक्सफुल प्रेयर है।
एक होते डिमांडफुल, एक होते थैंक्सफुल। हाँ जी। तो हम ये थैंक्सफुल प्रेयर करते हैं भगवान से। महाराज जी, हनुमान चालीसा में ऐसा क्या पावर है कि लोगों को इससे डर ही मिट जाता है और उनके लाइफ के जितने भी सेटबैक्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। इवन जो मैंने सुना है कि अगर कोई भूत प्रेत है और अगर आप वहाँ पे हनुमान चालीसा प्ले करो तो वहाँ से भूत प्रेत भी और जितनी भी आत्मा हैं वो हट जाती हैं। तो ऐसा क्या हायर पावर्स है और ऐसा क्या चीज़ है हनुमान चालीसा के पूरे स्क्रिप्ट में या फिर पूरे भजन में जिनसे इतनी चीज़ें लोगों की सॉल्व हो जाती है जो किसी और से सॉल्व हो ही नहीं पाती है, बस वो हनुमान चालीसा ही सॉल्व कर सकता है। तो इसमें कितना सच्चाई है कि हनुमान चालीसा से लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं? हाँ जी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना। एक हनुमान जी की शरण में सब सुख मिलते हैं। हाँ जी। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, और जिसकी रक्षा हनुमान जी करे, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा ही कहता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक बात आपने कही कि यार भूत पिशाच हो तो प्ले कर दो हनुमान चालीसा। हाँ जी। हनुमान चालीसा प्ले करने का विषय नहीं, श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का विषय है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं लोगों को कहूं कि हनुमान चालीसा सुनो, सुनना चाहिए, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं जो यह है पढ़े। हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा ये भी निकाह याद करो कि भाई जाप करो, सिर्फ पुस्तक खोल के पढ़ लो। जो यह पढ़े, हनुमान जो शब्द लगा, कोई भी पढ़े। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि महाराज जी सुबह गाड़ी में बैठते हैं आपका ही हनुमान चालीसा ऑन कर देते हैं। मैं उनको कहता हूँ सुनो, लेकिन सबसे पहले गाड़ी में बैठ के पढ़ो। कोई लोग कहते नहीं आपका हनुमान चालीसा चला के ही हम साथ साथ पढ़ लेते, वो पाठ आप पूरा नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं छूट जाएगी नहीं। हाँ जी। क्योंकि उसकी स्पीड भी है। तो हनुमान चालीसा गाड़ी में बैठो, अपने मंदिर में बैठो तो पढ़ो। हाँ जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैं तो कभी कभी कपड़े पहनते पहनते ही शुरू कर देता हूँ। हाँ जी। सीढ़ी से उतरते उतरते, लिफ्ट से उतरते उतरते, जहां समय लगता है मुझे अब कुछ नहीं करना, ठीक है भाई शुरू कर दी। हनुमान चालीसा पढ़ने का विषय है। हाँ जी। इसको पढ़ो। हाँ जी। तो सब जो भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से देख रहे हैं उन सबसे यही कह रहा हूँ कि आप हनुमान चालीसा को पढ़ें। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने ये जो भी अभी शिक्षा दी है कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ये आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, और मैं खुद आज से ही हनुमान चालीसा पढ़ के मैं भजन किया करूँगा। और इससे मेरे को पूरा उम्मीद है कि जितने भी मेरे लाइफ के सेटबैक्स हैं, जितने मेरे डर हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं और हमारे घर में पूरे दिन चलता है। हाँ जी। तो मैं कहता हूँ उसका फल फिर एलईडी को ही मिलेगा, उसका फल यूट्यूब को ही मिलेगा। हाँ जी। पेमेंट सब यूट्यूब पे खाता में जाएगी। हाँ जी। आप तो पढ़िए, हाँ जी। फिर सुनो। हाँ जी। राम ही सुमिरिए, हाँ जी। गाइए राम। हाँ जी। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस को विराम देते हैं हाँ जी। तो 3 बातों का वर्णन करते हैं। राम ही सुमिरिए, दुनिया में अगर कुछ सुमिरन करना है राम ही सुमिरिए, और अगर गाना है तो गाइए राम ही। गाना है तो राम को गाना है, और सुनना संतत सुनिए राम गुण ग्राम। सुनना है तो राम नाम, गाना है तो राम नाम, सुमिरन करना है तो राम नाम का। तो ये महत्व है। तो महाराज जी, जब हम ये हनुमान चालीसा पढ़ते भी हैं, मेरा पर्सनल एग्जांपल से मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जो मेरा माइंड है और जो मेरा मन है वो कहीं और होता है,
लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, काफ़ी सारे अदर चीज़ें हैं जो चल रही होती है बैक ऑफ द माइंड। तो कहीं ना कहीं ना माइंड और मन वो पूरा हनुमान चालीसा के स्क्रिप्ट्स में और भजन में होता नहीं है। तो इसका एग्जैक्टली राइट वे क्या है पढ़ने का? देखिए, मैंने अभी कहा जो यह पढ़े, हाँ जी। पढ़ो भाई। हाँ जी। दूसरा क्या है, सूरदास जी ने एक पद लिखा, हाँ जी। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। ये जो मन है ना, ये घूमता ही रहता है, मणि राम है, इसको कहता है मणि राम। हाँ जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम, सो मन ही करत फजीत। ये जो मन है ना इंसान का, मन ही मनुष्य नाम कारणम बंधनम मोक्षयो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इंसान के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। कुछ लोग कहते हैं हम बैठते हैं हनुमान चालीसा करते हैं, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन कहीं इधर उधर भागता है। तो मैं कहता हूं भाई, मन तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, आपके हाथ में तो तन है, तन को बिठाओ। सूरदास जी ने कहा, अभी मैं आपको बता रहा हूं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़्यो जहाज को पंछी, फिर जहाज पे आवे। एक समुद्र में जहाज जा रहा है, उस पे एक पक्षी बैठा, वो सोचता है यार ये बड़ा धीरे 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 जहाज चल रहा है, पता नहीं कब टापू पे पहुंचेगा, तो इससे बढ़िया तुझे पंख मिले, तू ही उड़ के चला जा। वो उड़ के फड़ 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 चलना शुरू करता है, लेकिन कितना विशाल समुद्र होता है, वो थक जाता है। फिर वो सोचता है अब पंख अगर रुक गए तो समुद्र में गिर जाऊंगा। तो अब एक ही ठौर है, दोबारा उस जहाज पर ही जाकर बैठ जाओ। ऐसे मन है, हम बैठते तो उड़ जाता है, लेकिन उड़ते उड़ते आपने तन बिठाया हुआ है, तो घूम के कहाँ जाएगा, वहीं आएगा, तन में आएगा, वहीं आए। आप तो तन बिठाओ, स्नान करो, भगवान के सामने बैठो, या जहां आपको बैठना है बैठो, और बस शुरू कर दो। हाँ जी। तन से। मन हमारे हाथ में ही नहीं। हाँ जी। जो वस्तु हमारे हाथ में नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी। जो हमारे हाथ में है, तन, उसको बिठाओ। हाँ जी। फिर मन कहीं भी डोलेगा, दौड़ करके आएगा वहीं। कब तक नहीं आएगा, कभी तो आएगा भाई। हाँ जी। कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, आना ही पड़ेगा। महाराज जी, और जो हनुमान जी की स्ट्रेंथ थी, जो मैंने पढ़ा है कि उनकी 6 स्ट्रेंथ थी जो उनको राम जी से मिलने के बाद पता चलती है। एक जो उनकी स्ट्रेंथ थी कि वो अपना साइज छोटा बड़ा कर सकते थे, और दूसरा जो थी कि वो अमर थे। वो काफ़ी पावरफुल स्ट्रेंथ थी उनकी। मुझे बस ये जानना है कि बाकी उनकी ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ्स थी, और आज के जनरेशन के लिए और आज के लोगों के लिए वो क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल है, कहीं ना कहीं एक की मतलब मैसेज है। तो उनका मैसेज क्या है कि वो लोग अपने लाइफ में डाल सकते हैं कि उनकी लाइफ अच्छी हो जाए। देखिए, हनुमान जी सुंदरकांड में और पूरे रामचरितमानस में कई बार बड़े बने, कई बार छोटे बने। हाँ जी। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी का एक स्वरूप अपना है कि मेरा ये लेंथ। उसके बाद उनके पास जो अष्ट सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघुमा, ईशित्व, विशित्व, प्राक्य, प्रकाम में कच्छप निधि, शंख निधि, जो 9 निधियां हैं, इन अष्ट सिद्धियों से हनुमान जी जब चाहते हैं कपिबड़ लाग आकाश, जब रावण की लंका को धू 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 करके जलाना है, तो एक पांव तो धरती पर है, लेकिन एक कपि बड़ लाग आकाश, ऐसा लग रहा है जैसे कोई धरती से आकाश तक खम्भ खड़ा हो गया, विशाल था तो देखो। और उसके बाद लंका में प्रवेश करना तो मसक समान रूप कपिधैर्य। तुलसीदास जी कहते हैं मसक समान रूप कपिधैर्य, लंकई चले हो सुनेर नरहरि। और सीता जी के सामने यही किया, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, और जरूरत पड़ी तो बिकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे,
लेकिन ये बड़ा छोटा ओटा ये सब करना, इसके पीछे मोटिवेशन एक ही है, राम चंद्र के काज सवारे। जैसे हर भगवान किसी किसी व्यक्ति को एक ऐसी पावर देकर भेजता है कि उसका शांति भरा स्वरूप अलग होता है, लेकिन वो बिगड़ जाए तो भयंकर रूप बिगड़ जाता है। और जब वो अपने परफॉर्मेंस में होता है तो कुछ और होता है, किसी से मिलता है तो कुछ और होता है। एक व्यक्ति के कई रूप हैं, जब जिसकी जैसी जरूरत पड़ती है वो निकालता है। जैसे हनुमान जी शेर की गर्जना करते हैं, सिंह नाद करि बार ही बार, तो नरसिंह प्रकट हो जाता है। जो लोग एक्टिंग करते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके कई चेहरे होते हैं। ऐसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस समय कई चेहरे हैं। कौन सा वर्ड किस तरीके से पेश करना है, इसका एक अपना मोटिव है, एक लक्ष्य होता है, एक कृपा होती है भगवान की। ये सब परमात्मा की कृपा से होता है। और हनुमान जी पर तो ये सब कुछ है। वो जब जो चाहते हैं उतना रूप बना लेते, भयंकर रूप बना लेते, छुप के बैठ जाते, ब्राह्मण बन जाते, बंदर बन जाते। ये हनुमान जी की क्वालिटी है। एक जो आदमी के इतने सारे मुकुट होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में दिखाते हैं, काम में कुछ और, घर में कुछ और बाहर कुछ और, तो ये जो है ये अच्छी बात है या गंदी बात है ये? एक तो गाना ना, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, वो गलत है। गिरगिट की तरह रंग बदलना, ये परफॉर्म की बात कर रहा हूं कि भाई मैं आपके सामने जब आया, मैंने आपको प्रणाम किया, आपने मुझे प्रणाम किया, हम बैठ गए। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो कई तरह के एक्सप्रेशंस हैं। अगर मैं कहूं कि हनुमान जी कनक भूधर आकार शरीर आसवर भयंकर अति बलबीरा, तो उसको कहने के लिए मुझे बताना पड़ेगा। वो अलग वे है। अब ऐसा नहीं वो जो आप एक चेहरे पे कई चेहरे लगा, वो गलत है। व्यक्ति को जैसा है एज इट इज ऐसा होना चाहिए। हाँ जी। जो लोग कंपेयर करते हैं कि राम जी और हनुमान जी को जितने भी पावर्स है वो राम जी की वजह से मिली कहीं ना कहीं, बट लोग कंपेयर करते हैं कि राम जी इतने पावरफुल नहीं थे हनुमान जी की तरह। मेरा मानना है हमें किसी भी दो भगवान को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर कि आपका भी सेम मानना होएगा, बट आपका इसमें क्या राय है? देखिए, कंपेयर करना बड़ा गलत है। राम कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। हाँ जी। विभीषण ने बताया राम कौन है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, गौदुज दैन देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी, जन रंजन भंजन खुलवाता। ये कौन कहता है कि भाई राम जी में ये ताकत नहीं थी जो हनुमान जी में थी? ये सब कौन किन लोगों ने ये स्टार्ट किया? देखो, राम जी कौन है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई ताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। जब भगवान ने जयंत को एक अंधा बना दिया तो उसने आकर कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मूर्ख मति जान नहीं पाई। हनुमान जी कौन है? राम दूत अतुलित बल धामा। अगर राम हनुमान जी अतुलित बल के धाम है तो वो पावर तो वहीं से प्राप्त हो रही है, भगवान श्री राम से ही। हाँ जी। अगर भगवान महादेव माना जाए श्री हनुमान जी को, तो सेवक स्वामी सखा सियपी के हित निरुपति सब विधि तुलसी के, वो उनके गुरु हैं। राम से ईश्वर सा रामेश्वर। हाँ, तो ये सब कहना बहुत गलत है कि राम जी में ये ताकत नहीं, हनुमान जी में ये ताकत है। नहीं, इन पचड़ों से बाहर निकलना चाहिए। बल्कि जो हनुमान जी को प्राप्त हो रहा है वो सब श्री राम से ही हो रहा है। और समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये दोनों ही समर्थ है। एक और शिव है, एक और विष्णु है, एक और हरि है, एक और हर है। एक और हरि राम बनकर के नर लीला कर रहे हैं, एक और हर बंदर बन के लीला कर रहे हैं। हरि नर बनकर के लीला कर रहे हैं और हर
बंदर बन करके लीला कर रहे हैं, दोनों नाटक कर रहे हैं। समर्थवान दोनों है, जो चाहे सो कर दे। एक मुक्का मारते तो लंकिनी समेत ही धड़ 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 पूरी लंका गिरा दी थी हनुमान जी ने। मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरनी ठनमनी। और तुलसीदास जी लिखते हैं पुनि संभार, लंकिनी ने लंका को संभाल लिया, नहीं तो सब तहस नहस तो एक घूसे में ही हो जाता। घूसा पड़ा लंकिनी को, धड़ 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 लंका गिर गई। सामर्थ्य तो देखो। और राम जी का सामर्थ्य देखे तो एक बाण मारा था मारीच और सुबाहु को, एक ही बाण में 7 योजन पार फेंक दिया। किसको? मारीच को। तो जैसे ही भगवान श्री राम ने एक बाण उठा करके मारा तो मारीच को 7 योजन पार फेंक दिया, लेकिन सुबाहु को वहीं अग्नि का बाण मार के मार डाला। हाँ जी। तो इतने सामर्थ्यवान भगवान श्री राम, एक बाण चलाते तो लंका को ध्वस्त कर देते। इसलिए कंपेयर कभी नहीं करना कि जो राम जी में नहीं है वो हनुमान जी में है। जो हनुमान जी में है वो राम जी से ही उतर रहा है, और जो राम जी में है वो श्री शंकर से ही उतर रहा है। वो उनके गुरु, वो उनके गुरु एक ही है। इनको भिन्न नहीं मानना चाहिए। हाँ जी, आप एकदम सही कह रहे हैं कि हमको कभी भी राम जी और हनुमान जी को कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दोनों भगवान हैं। महाराज जी, हम रावण और हनुमान जी को तो कंपेयर कर ही सकते हैं ना। हम सब के सब हनुमान जी का नाम जापते हैं और रावण का नाम नहीं जापते हैं, बिकॉज रावण के कर्म बहुत गलत थे, हनुमान जी के बहुत सही थे। दोनों के पास सेम पावर्स थी, बट हनुमान जी ने अपनी पावर्स सही चीज़ों पर लगाई और रावण ने गलत चीज़ों पर लगाई। तो इस पर आपका क्या से है? देखिए, राम और हनुमान जी का कंपेयर नहीं, लेकिन रावण और हनुमान जी का तो कोई कंपेयर नहीं है। हाँ जी। बहुत फर्क है। हाँ जी। रावण कौन है? विद्वान। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन हनुमान जी कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण विद्वान है, हनुमान जी विद्यावान है। एक बूढ़े जामवंत हनुमान जी के पास है, हाँ जी। और एक बूढ़ा नाना रावण के पास है। माल्यवंत अति जरठ निशाचर। फर्क इतना है, रावण एक दिन नाना को कहता है बूढ़ भयऊ न तो मरते हो तो ही, तू बूढ़ा हो गया बुढ़े, तुझे मार डालता मैं। और एक हनुमान जी के पास बूढ़े हैं जामवंत, वो कहते जामवंत मैं पूछूं तो ही, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। यही फर्क है रावण और हनुमान जी। रावण ने कभी बूढ़े की मानी नहीं और हनुमान जी ने कभी बूढ़े की टाली नहीं। कितना फर्क है विद्यावान और विद्वान में। 10 खोपड़ी थी इसकी। हाँ जी। क्या था? खोपड़ी। हाँ जी। यानी कि सब कुछ खो दिया फिर भी पड़ी है। एक एक मान्यता ऐसी है कि 4 वेद 6 शास्त्र रावण के खोपड़ी में ही बसते थे। लेकिन ज्यादा ज्ञानी होने के बाद, विद्वान होने के बाद किया क्या? राम जी की सीता का हरण। राम की सीता कौन है? शांति। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी शांति हैं और रावण राम जी की शांति चुरा लाया। और जिस हनुमान जी को कोई लेना देना नहीं, वो राम जी की शांति खोजने निकले। जो व्यक्ति दूसरों की शांति भंग करे वो रावण प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति दूसरों को शांति प्रदान करने की कोशिश करे वो हनुमंत प्रवृत्ति है। ये भेद है रावण में और हनुमान जी में। एक ही फर्क था, मैंने रावण को मार दिया। रावण को किसने मारा? मैंने। उसकी मैंने रावण। और महाराज जी, एक जो मुझे आपसे बात करनी है वो कर्म की है, कि कर्म आपको अपने अच्छे क्यों रखने चाहिए। काफ़ी लोग हैं जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं और काफ़ी लोग हैं जिनके कर्म बहुत गंदे हैं। ऑफ कोर्स मेरे भी केस में अगर आप बात करो, मेरे भी कर्म कहीं ना कहीं अच्छे भी हैं और गंदे भी हैं। कोई भी मतलब लाइफ में परफेक्ट नहीं है। तो आपका इसमें क्या राय होएगा कि अगर आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, साफ रखने हैं, और अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है अच्छे कर्मों के साथ, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और आपके नॉलेज से और हनुमान जी के लेसन से हम क्या सीख सकते हैं कि हम लाइफ में सही रास्ता चुने हम? देखिए, भगवान ने सबको एक बुद्धि देकर भेजा है। हाँ जी। कर्मों का हिसाब ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तसी फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है।
समाज में, दुनिया में भी। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कर्म बहुत बड़ी चीज है। एक भजन है, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। कर लेने की कमाई रे बंदे, कर्म न करना काला, हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सत्य की नैया पाप पार लगाता, पुण्य की नैया पार लगाता, पाप की नाव डुबाता, मेरे राघव के दरबार में सब लोगों का खाता। तो जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको भुगतना पड़ेगा। कर्म की ही गति है, जैसा बीज डालेगा किसान वैसा ही फल होगा। हाँ जी। इसलिए दुनिया में आकर के हम, कुछ लोग कहते हैं हम बड़े अच्छे कर्म करते हैं फिर भी जीवन ये ऐसा चलता, तो भाई प्रारब्ध है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे तेज बुखार में भोजन की रुचि जाए। कुछ लोगों को भगवान का भजन अच्छा लगता है, अरे भगवान का भजन करने की टाइम है कोई है? जब बुढ़े होंगे तब करेंगे, अभी नहीं, बुढ़ापे में करेंगे। अरे भाई तुझे क्या पता कि तेरा बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं? और भगवान को बासी फल चढ़ाया जाता है कि ताजा? ताज़ा। ताजा। और ये जो जुआनी है, बचपन है, ये ताजा है। बुढ़ापा तो सड़ा हुआ फल है, तो वो चढ़ाएंगे भगवान, तब जपेंगे राम राम राम। नाक से पानी बह रहा है, कान से पानी बह रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, पानी का गिलास मांग रहे हैं, मर गए हैं, तब बोलेंगे राम 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 राम। ऐसी मान्यता लोगों। लेकिन भगवान को तो युवानी से भजन करना चाहिए। सत्संग करो युवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? ये तो भगवान को मनाने का जन्म से ही। अच्छा देखो, जिन लोगों के जीवन में प्रारंभ से ही परमात्मा का विश्वास पैदा हो जाता है, वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों में भी डोलते नहीं, कहीं ना कहीं उनका जीवन बिल्कुल आनंद से चलता रहता है। और जो नास्तिक लोग हैं ना, वो कभी आपको नॉन वेज खाते मिल जाएंगे, शराब पीते मिल जाएंगे, सिगरेट पीते मिल जाएंगे, सब ऐश मारते मिल जाएंगे, लेकिन अंदर से अस्त पस्त रहते, टेंशन युक्त रहते। भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति सादगी में जिंदगी जी लेता, और सादगी श्रृंगार बन गई, आईनों की हार हो गई। जिसके पास सादगी है, वो सादगी ही उसका श्रृंगार होती है। और महाराज जी, मुझसे आपसे जो एक चीज़ जाननी है कि जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरी तरह कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं देश में, दुनिया में, और मेरे पहले भी पॉडकास्ट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आ रखे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा की गोल है वो सक्सेस ही है कि कैसे हम अपने ब्रांड को या अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बना पाएँ। तो मुझे आपसे बस ये जानना है कि आपके इसमें क्या लर्निंग्स है, क्या लेसन्स हैं, और हनुमान जी की भी इसमें क्या हम चीज़ें सीख सकते हैं, जिससे हमारा जो सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों हमको मिल पाए, और इवेंचुअली जिस चीज़ के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं वो हमें इवेंचुअली मिल जाए। 3 बातें हैं जीवन में। हाँ जी। सबसे पहला पुरुषार्थ, व्यक्ति को एफर्ट करना चाहिए। हाँ जी। ये नहीं पढ़े ही हैं, कुछ करना ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निरोधिता। उठो, जागो, थको मत। कब तक? जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। श्री हनुमान जी से सीखना है सबसे पहला पुरुषार्थ। किसी काम को करते तो जुट करके, लंका का भ्रमण तो देखो हनुमान जी का, लय लीनता तो देखो। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, पुरुषार्थ हो गया तो फिर दूसरा है पुकार।
जब समय मिलता है राम 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 बस दे। मेरे युवान भाइयों को एफर्ट करना चाहिए, लेकिन जब समय मिले पुकार करना चाहिए। एफर्ट देन प्रेयर, भगवान का स्मरण। अच्छा, 2 चीजें हो गई, एफर्ट हो गया, प्रेयर हो गई। तीसरा है प्रतीक्षा, पेशेंस। हम लोग अपने काम को झोंक देते हैं, पुरुषार्थ कर देते हैं, उसके बाद भगवान की प्रार्थना भी कर ली, लेकिन पेशेंस नहीं रख पाते। फल आने का रही मन चुप बैठे रहो, देख दिनन के फेर। जब अच्छे दिन आएंगे तो बनत ना लगी है देर। कभी कभी पुरुषार्थ कर लो, पुकार कर लो, काम नहीं बन रहा, चलो आज इस भगवान को छोड़ो, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ये करो वो करो, नहीं। फिर उसके बाद पेशेंस रखो। एक किसान बीज बोता है तो उसकी कब फसल होती है, कितना पेशेंस है। हम क्लास में जाते हैं, मार्च में एडमिशन मिलता है, नेक्स्ट मार्च तक हमें परीक्षाएं देनी होती है, फिर उसमें उत्तीर्ण होते हैं। वहां भी 1 साल का पेशेंस होता है। अपनी जिंदगी में व्यक्ति स्कूल में 2, 2.5, 3 साल की उम्र से चला जाता है, पढ़ता ही रहता है 20-25 साल तक। फिर उसको पढ़ाई करने के बाद फिर आगे कुछ करना होता है। पेशेंस, बस युवाओं के पास पेशेंस नहीं है, उन्हें बस इंस्टेंट चाहिए, हाँ जी, तुरंत हो जाए, और होता है। हाँ जी, जब कोई मेहनत करता है, जिस व्यक्ति ने दुनिया में मेहनत की है, उसको उसका फल प्राप्त होगा ही। जिस व्यक्ति ने जिस भी कार्य को समय दिया है, उसका फल एक ना एक दिन उसको मिलता ही है। मिलेगा कब, ये बादल जाने या वसुंधरा। सब भगवान के हाथ है। बस बस हमको मेहनत करनी चाहिए राइट इंटेंट के साथ। कर्म करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं। हाँ जी। और महाराज जी, लास्टली मैंने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया मसल माइंड के नाम से। ये एक प्रीमियम एक्टिव लेजर ब्रांड है। जैसे बहुत सारे एक्टिव वेयर होते हैं ब्रांड्स, काफ़ी सारे एथलीजर वेयर होते हैं। हमने हमारी खुद की नई कैटेगरी लॉन्च किया एक्टिव लेजर के नाम से, और हम एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को क्वालिटी दे पाए और वो प्रीमियमनेस दे पाए। तो आपको एक तो ब्रांड कैसा लगा, और आपकी मेरे को बस ब्लेसिंग्स चाहिए कि इसको मैं ग्लोबली एक बहुत बड़ा ब्रांड बना पाऊँ। बहुत अच्छा नाम है, और करते रहिए मेहनत। क्वालिटी अच्छी होगी तो हाँ जी, लोग अपने आप पसंद करेंगे। हाँ जी, जिसके पास क्वालिटी है उसको ही पसंद किया जाता क्या है। चाहते हैं। फिर नाम इतना हो जाता है कि फिर वो बिना उसके बिकता है। हाँ जी, तो आप अपनी क्वालिटी पर ध्यान दो, हाँ जी, बस रेट पर ध्यान दो हाँ जी। कि कैसे कम पैसे में लोगों को हम अच्छी चीज़ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच महाराज जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपने हमें इतना कुछ सिखाया लाइफ के बारे में, हनुमान चालीसा के बारे में और हनुमान जी के बारे में, जो मैंने आज तक किसी से सुना ही नहीं था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा, और सब ये आपके जितने भी लर्निंग्स हैं सब बहुत इन्जॉय करेंगे, और कहीं ना कहीं अच्छी दुनिया बना पाएंगे हम साथ में। खूब खूब प्रणाम, खूब खुश रहिए। जय श्री राम।